अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिलाज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन उस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक रिएक्शन जो हमारी रह गई थी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, दैट इज़ टिस्चिन्को रिएक्शन। यानी वो हमने, अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था एल्डोल, उसके बाद हमने पढ़ा था कैनाज़ोरोस रिएक्शन, और इसमें एक रिएक्शन जो है दैट इज़ टिस्चिन्को रिएक्शन। उस टिस्चिन्को रिएक्शन में होता क्या है, जब भी हमने ये देखा था, अगर आपको याद होगा, जो एल्डोल की रिएक्शन होती है, एल्डोल की रिएक्शन में जो कंडीशन है वो है इट शुड हैव अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक, कैनाज़ोरस में हमने देखा था कि उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक, अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था लास्ट रिएक्शन जो अब हम पढ़ेंगे दैट इज़ टिस्चिन्को। ठीक, एल्डोल में हमने ये पढ़ा था कि एल्डोल का जो भी कोई रिएक्टेंट आपके पास होगा इट मस्ट हैव अल्फ़ा हाइड्रोजन। फिर वो कौन कौन से कंपाउंड्स विद अल्फ़ा हाइड्रोजन भी एल्डोल नहीं देते वो हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हमने पढ़ा था कैनाज़ोरोस। कैनाज़ोरोस में होता है नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसमें होती है डिस्प्रपोर्शनेशन, और इसमें होता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हमको मिलता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। ठीक, यहाँ पे आप जो बेस यूज़ करते हो दैट इज़ डाइल्यूट OH नेगेटिव, यहाँ पे कंसनट्रेटेड OH नेगेटिव। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है एल्डोल में और कैनाज़ोरस में नहीं होता। लेकिन एक रिएक्शन दैट इज़ टिस्चिन्को, एक स्पेशल रिएक्शन है, इसको ज़रा लिख के रखिएगा। ऑल एल्डिहाइड्स with or without alpha hydrogen, with or without alpha hydrogen can be made to undergo Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction. On treatment with aluminum ethoxide, that is AlOC2H5, this is thrice. For example, अगर आपके पास है CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज H, वी नो दैट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम इसको ट्रीट करेंगे एल्युमिनियम इथॉक्साइड के साथ, ठीक, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी डिस्प्रपोर्शन, यानी इसी का बनेगा एसिड और इसी का क्या बनेगा, अल्कोहल। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब इसका एसिड बनेगा दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज OH। जब इसी का अल्कोहल मिलेगा दैट इज CH3CH2OH। लेकिन जब भी किसी सिस्टम में आपके पास एसिड होगा और अल्कोहल होगा तो ये दो आपस में रिएक्ट करके एस्टर को क्रिएट करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, एस्टरिफिकेशन हमने पढ़ी है। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, इसका OH जाता है और इस अल्कोहल का H जाता है। ठीक, तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा यहाँ पे दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ से आया ये O, यहाँ पे CH2CH3, इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो एस्टर होता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं टिस्चिन्को रिएक्शन। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड कीटोन्स हमारे पास जो सिलेबस में था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब यहाँ से हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं दैट इज एमाइंस। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज एमाइंस, और ये एमाइन का यहाँ पे लेक्चर 1 शुरू हो रहा है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, एमाइंस हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, और हमने इसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC सेकेंड में हमने इसको डिस्कस किया है, GOC 2 में ये डिस्कस किया है हमने एमाइंस की बेसिसिटी को, सॉरी दिस GOC फर्स्ट में हमने इसको डिस्कस किया है।
GOC फर्स्ट में हमने एसिड्स की स्ट्रेंथ, बेसिस की स्ट्रेंथ, वहाँ पे हमने इसको पूरा डिटेल्ड में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। उसको देख लेना वहाँ से अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक जो एमाइंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो बेसिटी का जो टॉपिक था वहाँ पे वो कंप्लीट हो जाता है। अब जब हम एमाइंस की बात करेंगे, इसका जो जनरल फॉर्मूला है दैट्स R, लेट दिस इज N, दिस इज H2, लेट इट्स NH2। तो इसका जो पेरेंट कंपाउंड असल में है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, दैट इज NH3, दिस एमोनिया। और आपने एमोनिया के एक H को रिप्लेस किया किससे? R से किया। तो यहाँ पे जो हमको प्रोडक्ट मिला वी कॉल्स एज एमाइंस। ये हमारे पास है एमाइन। अब इस एमाइन में आपके पास जो नाइट्रोजन है इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड वी नो दैट ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर बेसिस एज वेल एज बेस। तो आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल भी है और इसके साथ ये बेस भी है। अब देखिएगा, जब एक ही R अटैच होगा ना N के साथ, इसको कहते हैं प्राइमरी अमाइन। अगर आपने इसको फॉर एग्जांपल एक H को और रिप्लेस किया R से एंड दिस इज H, दिस इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। अब देखिएगा नेक्स्ट, अगर आपके पास आपने एक H को फिर से रिप्लेस किया N से, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कॉल्स एज टर्शियरी अमाइन। इसको क्या कहेंगे? टर्शियरी अमाइन कहेंगे इसको, ठीक है। तो ये प्राइमरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन और ये क्या है? टर्शियरी अमाइन है। टर्शियरी अमाइन उसको कहेंगे जहाँ पे तीनों R ग्रुप इसके साथ क्या होंगे? अटैच होंगे, ठीक। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ज़रा मार्क करके रखिएगा, जो केमिस्ट्री है अमाइंस की, द chemistry of amines, the chemistry of amines is dominated by non-bonded, समझना इसको अच्छे से, is dominated by non-bonded electron pairs। ये जो आपके पास amines है फॉर एग्जाम्पल, इसके पास जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दिस वन, इसकी केमिस्ट्री इसी से डोमिनेटेड है, यानी इसकी जो ज़्यादा रिएक्शंस है वो इसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है, इसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है इसमें, ठीक है। तो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, एक ये एक्ट करता है एज अ बेस, ठीक है, और दूसरा ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये बेस भी एक्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करेगा। अब इसकी जो बेसिक कैरेक्टर है या न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर्स है वो हमने पूरा अच्छे से GOC में डिस्कस किया हुआ है। अब इसके नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का है और हमको इसको नाम करना है। अब यहाँ पे जो NH2 है ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग जब आप करोगे दिस इज़ 1, 2 एंड 3। अब जब आप इसको नाम दोगे तो 2 पे आपके पास क्या है? सबस्टिट्यूएंट है, तो नाम क्या बनेगा? 2 methyl, 2 methyl प्रोपेन। अब यहाँ पे देखिएगा, असल में इनका जो नॉमेनक्लेचर है IUPAC, उसको हम जनरली, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा उसका, इसको हम असल में कहते हैं एल्केन अमाइन, एल्केन प्लस अमाइन, तो इसका बनता है एल्केन अमाइन। क्योंकि यहाँ पे दो वॉवेल्स है, EB है और AB है, तो E को आपको कैंसिल करना है, तो इसका नाम बनेगा एल्केन अमाइन, एल्केन अमाइन, इसका क्या बनेगा? एल्केन अमाइन, ठीक। अब आपको इसका नाम देना है, तो इसका नाम क्या बनेगा? 2 methyl प्रोपेन। अब 1 पे है ये, तो 1 अमाइन, 2 methyl प्रोपेन 1 अमाइन। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ऑफ द टाइप, यहाँ पे NH, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी इसके पास ग्रुप है दैट इज CH3, एक है, यहाँ पे 2 है, मीन्स इसकी ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी दैट इज 1, 2, और इस पे ये जो आपके पास है ये वाला पार्ट, तो मीन्स ये बनेगा सबस्टिट्यूएंट। तो नाम क्या बनेगा इसका? N के ऊपर है मीथाइल,
तो हम लिखेंगे एन मीथाइल, एन मीथाइल। अब यहाँ पे 2 ही कार्बन है तो बनेगा ईथेन एमाइन, ईथेन, ईथेन एमाइन। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक मॉलिक्यूल है NH2, दिस इज OH। अब OH जो है, ठीक, इसका जो ऑर्डर है वो बेटर है किससे, वो ऑर्डर में ये NH2 से ऊपर है, तो ये बनेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये जो आपके पास है ये बनेगा सबस्टिट्यूएंट। ठीक, अब आप नंबरिंग करोगे तो इट्स 1 2, 2 पे आपके पास क्या है, एमाइनो, हम कहेंगे 2 एमाइनो। अब 2 है ना, ईथेन नॉल। ठीक, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक मॉलिक्यूल है, दिस इज NH, ये दोनों सिमिलर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी ईथाइल, यहाँ से भी ईथाइल, तो आप जनरल में इसमें क्या लिख सकते हो, इसका नाम क्या लिखेंगे हम, डाई ईथाइल अमाइन, डाई ईथाइल अमाइन भी आप इसका नाम लिख सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पे N के पास 3 ईथाइल है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ट्राई ईथाइल एमाइन। अब मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, आपको इसका नाम बताना है, दिस इज N, यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास है सबस्टिट्यूएंट। नाउ यू हैव टू नेम दिस कंपाउंड। अब आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब आप इसमें लेफ्ट साइड में देखोगे, इसमें चेन बड़ी है और यहाँ पे छोटी चेन है, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन अटैच है, 1 2 3 4 एंड 5, तो ऑब्वियसली यहाँ से इसका यहाँ से आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। सो वी पुट दिस एज 1, नियरेस्ट 2, दिस इज़ 3 4, दिस इज़ 5। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 3 कार्बन है आपके पास, यहाँ पे तो 5 है, तो ये आपके पास बनेगा सबस्टिट्यूएंट। तो जब आप नाम दोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास है मीथाइल, ठीक, और यहाँ पे आपके पास है प्रोपाइल 1 2 एंड 3। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले M आएगा फिर P आएगा, तो इसका जो नाम बनेगा दैट इज सिंपली 2 मीथाइल। ठीक, उसके बाद N के ऊपर कौन सा है, प्रोपाइल, तो हम लिखेंगे N प्रोपाइल, N प्रोपाइल। अब ये जो आपके पास कंपाउंड है ये साइक्लो है, हम लिखेंगे साइक्लो, यहाँ से जगह नहीं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइक्लो पेंटेन, साइक्लोपेंटेन एमाइन, साइक्लोपेंटेन एमाइन। ठीक, साइक्लोपेंटेन एमाइन। यहाँ से मैं एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, आपको इसका नाम बताना होगा, इट इज़ NH2 ओवर हियर, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये सीधा साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन इसके पास एमाइन भी है, तो नाम बनेगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन अमाइन, साइक्लोहेक्सेन अमाइन। एक मॉलिक्यूल ये हमने फॉर एग्जांपल इस तरीके का लिखा है, एंड वी आर सपोज टू नेम दिस कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, 2 नाइट्रोजन के बीच में सिर्फ 1 कार्बन है, इस नाइट्रोजन पे 2 सबस्टिट्यूएंट्स है, इस पे 2 सबस्टिट्यूएंट्स है, तो हम लिखेंगे N कामा N कामा, दूसरे को हम लिखेंगे N डैश N डैश, N डैश N डैश, दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब कितने मीथाइल है, 4 है, तो हम लिखेंगे टेट्रा मीथाइल। ठीक, टेट्रा मीथाइल। अब नाइट्रोजन कितने आपके पास, 2 है, तो हम कहेंगे टेट्रा मीथाइल, टेट्रा मीथाइल मीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है तो मीथेन आएगा, मीथेन। पूरा ई भी लिखोगे, क्योंकि आपके पास नाइट्रोजन 1 नहीं है 2 है, तो हम लिखेंगे डायमाइन। ध्यान से सुनना, एन पे आपके पास 2 सबस्टिट्यूएंट्स है, ये एन के पास 2 सबस्टिट्यूएंट, लेकिन दोनों एन अलग अलग है, तो एक एन को आपने एन से रिप्रेजेंट किया, दूसरे को एन डैश से रिप्रेजेंट किया। अब इसमें मिला के 4 ग्रुप्स है, तो हमने लिखा टेट्रा मीथाइल, तो इन सब का मसला हल हो गया। उसके बाद आपने जो प्रिंसिपल चेन है इसको नाम देना है, तो आपने लिखा मीथेन। पूरा इसलिए मीथेन लिखा, यहाँ पे ई को इसलिए कैंसिल नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एन 2 बार है, तो वो डी है, तो डी से पहले के वॉवेल को आप कट नहीं कर सकते, तो बनेगा मीथेन डायमाइन।
ठीक। अगर मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिखूँ, इसको आपको नाम देना है, तो ये नाइट्रोजन है, इसके पास 3 सबस्टिट्यूएंट्स है, ये भी सबस्टिट्यूएंट है, ये भी और ये भी है, तो ये लंबा है तो इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे N पे 2 सबस्टिट्यूएंट्स है, तो आप क्या लिखोगे, NN डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन अमाइन। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ऑफ द टाइप बेंजीन, यहाँ पे N अटैच है और यहाँ पे इथाइल का ग्रुप। अब वी नो दैट बेंजीन जो है इसको तो प्रेफरेंस मिलेगी ही मिलेगी। अब N पे आपके पास क्या है, इथाइल है, तो आप क्या लिखोगे, N इथाइल। उसके बाद N पर जब भी बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन होता है डायरेक्टली इसको कहते हैं एनालीन, N इथाइल एनालीन। अगर मैं एक मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखूँ ऐसा, ये आपके पास है बेंजीन, सीधा एनालीन ही है, लेकिन बेटा हमने क्या किया यहाँ पे, इसके जो मेटा पोजीशन है मैंने यहाँ पे डाला CHO एल्डिहाइड, एंड डेफिनेटली एल्डिहाइड की जो प्रेफरेंस है नॉमेनक्लेचर में वो ज़्यादा है किससे, अमाइन से, और यहाँ पे मैंने डाला एक विनाइल लिंक। अब हमको इसका नाम देना है। अब जब आप नंबरिंग करोगे तो ये आएगा 1, ये 2, ये 3। अब जो 3 है, 3 पे आपके पास है अमाइनो, ठीक, और 2 जो आपके पास है, 3 पे हमारे पास क्या है, अमाइनो है, और 2 पे है विनाइल लिंक, हम लिखेंगे 2 विनाइल। उसके बाद सीधा बेंजीन, चूँकि अभी बेंजल डाइहाइड बनेगा, बेंजल डाइहाइड, क्योंकि हमने पढ़ा भी है जब भी बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली CHO अटैच होगा इट इज़ बेंजल डाइहाइड। इसको क्या कहते हैं, बेंजल डाइहाइड कहते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, कुछ कॉमन मॉलिक्यूल्स हैं, इनको ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे CH3, इट्स हैविंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास सीधा होगा विद H, इसको कहते हैं पायरोलिडीन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मॉलिक्यूल ऐसा है, इसको कहते हैं पायरोलिडीन, और पायरोल कहते हैं इसको, ठीक है, पायरोलिडीन कहते हैं इसको, सॉरी दिस इज एज, हाँ ये पायरोलिडीन है क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन नहीं है, ठीक। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का है, ध्यान से सुनना, इट इज़ हैविंग H ओवर हियर, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड भी है, इसको कहेंगे पायरोल। अगर डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, इसको कहते हैं पायरोलिडीन। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास पायरोलिडीन है लेकिन इसके ऊपर सबस्टिट्यूएंट है किसकी, मीथाइल की, तो हम इसको क्या कहेंगे, एन मीथाइल पायरोलिडीन, एन मीथाइल पायरोलिडीन, और दोबारा आता है, ठीक है, एन मीथाइल पायरोलिडीन। एक फेमस कंपाउंड है जो आपको यूज़ लगता है बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है, या बायोलॉजी में। अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, 2 नाइट्रोजन है अटैच्ड विद ईच अदर, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और एक एन सैचुरेटेड है, इसके ऊपर H है एंड हैविंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसका जो नाम है दैट इज इमिडाजोल। इट इज नोन एज इमिडाजोल। ये कंपाउंड तो कई बार आपने देखा होगा, ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल, ये डबल, इट्स हैविंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस N के ऊपर एक H अटैच्ड है, इसको कहते हैं इंडोल। अब ये सभी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ही है, ये सभी क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। ये कंपाउंड बहुत ही फेमस और कई बार हमने पढ़ा है,
जब नाइट्रोजन रिंग के अंदर ही होगा, इसको कहते हैं पायरिडीन। पायरिडीन, अगर मैं स्ट्रक्चर ऐसा लिखूं, यहाँ पे मैंने डाला CH3, तो जब आप नंबरिंग करोगे, इट इज़ दिस नाइट्रोजन इज टू बी नंबर्ड एज 1, इट इज़ 2, दिस इज़ 3, इट इज़ 4, इट इज़ 5, इट इज़ 6। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे 2-methyl, 2-methyl, 2-methyl pyridine, 2-methyl pyridine। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, सिंपल साइक्लो कंपाउंड है। इस साइक्लो कंपाउंड में N अटैच्ड है, इसको कहते हैं पाइपरिडीन। पाइपरिडीन, पाइपरिडीन, ठीक। इसके बाद वो प्यूरिन टाइप की सब्सटेंसेस भी है, पायरिमिडीन है, ऑल दैट, वो हमको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन ये कुछ स्ट्रक्चर्स है, ये हमको पता होनी चाहिए। जब आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग होगी विद नाइट्रोजन, इट्स नोन एज पायरोलिडीन। विद सैचुरेशन, अगर विदाउट सैचुरेशन मीन्स आपके पास अनसैचुरेटेड है, दैट इज पायरोल। जब 2 नाइट्रोजन होंगे 1-3 टू ईच अदर, इट्स नोन एज इमिडाजोल, ठीक। और अगर आपके पास एक बेंजीन होगा और 5 मेंबर्ड की रिंग होगी, इट्स नोन एज इंडोल। अब ये पायरिडीन है, ये सबस्टिट्यूटेड पायरिडीन है, एंड दिस वन इज पाइपरिडीन। दिस वन इज व्हाट? पाइपरिडीन, ठीक है। ये जो यहाँ पे मैंने इमिडाजोल लिखना है इसको, ठीक है, जोन नहीं, इमिडाजोल, इमिडाजोल, ठीक। तो इसकी जो मैंने पहले कहा, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो इसकी बेसिक कैरेक्टर्स है, इनके कंपैरिजन है, उस पर तो इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन वो पूरा डिस्कस किया है हमने किस में, इन दिस GOC। तो यहाँ पे हम सीधा इसके बाद जाएंगे इनकी प्रिपरेशंस पे। आप लिखिएगा सबसे पहले प्रिपरेशंस ऑफ एमाइंस। प्रिपरेशंस ऑफ एमाइंस, इसमें जो जो रिएक्शन हमको डिस्कस करनी है वो पहले हम लिखेंगे। सबसे पहली रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक। इसके बाद साइनाइड्स, ठीक। इसके बाद एमाइड्स, और भी बहुत है, फिलहाल इतने काफ़ी हमारे लिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी है, दैट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। जो थर्ड रिएक्शन इसकी है, दैट इज एमोनोलाइसिस, एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है जिसको हमको डिस्कस करना है, दैट इज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसके अंडर में इसके मैकेनिज्म को फॉलो करते और 2 रिएक्शन, जिसको मैं 1 और 2 करके लिखूंगा। एक है QTS, एक है QTS और एक है शिमिडिट। ठीक, इन तीनों का जो मेथड मैकेनिज्म है वो ऑलमोस्ट एक ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज रिडक्शन ऑफ एजाइड्स। एजाइड का मतलब होता है RN3 टाइप ऑफ स्पीशीज। रिएक्शन ऑफ एजाइड्स, ऑक्साइम्स, इनको भी आप रिड्यूस कर सकते हो, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स,
एल्डिहाइड्स को भी, कीटोन्स को भी पहले रिएक्ट कराएंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो रिडक्शन ऑफ एजाइड्स, ऑक्साइम्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे ऑन ट्रीटिंग विद, इसमें लिखना आफ्टर ट्रीटिंग विद NH3, आफ्टर ट्रीटिंग विद NH3। ठीक, तो ये इसकी प्रिपरेशंस है एमाइंस की, इतना हमको इसमें डिस्कस करना है ये रिएक्शंस को। तो आसान सी रिएक्शन से उतना कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहली रिएक्शन जो इसमें है दैट इज विच वन, दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड साइनाइड्स एंड एमाइड्स। नेक्स्ट इज गैब्रियल थैलामाइड, एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। उसके बाद है हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। QTS और स्टीमेटेड बिल्कुल इसी को फॉलो करता है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ एजाइड्स, ऑक्साइम्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, लेकिन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का रिडक्शन जो है दैट इज आफ्टर ट्रेनिंग विद NH3। इसके बाद तो जब आप इसकी रिडक्शन करोगे तब जाके हमको एमाइंस मिलेंगे। ठीक है, अब हमको एक एक करके रिएक्शंस को क्या करना है, डिस्कस करना है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, आगे जाने से पहले कुछ चीज़ों को पहले समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड है, इसको समझना अच्छे से। सपोज हमारे पास है नाइट्रो का कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है, नाइट्रो का कंपाउंड। जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे, ध्यान दीजिए, रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले जो दो नेसेंट हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन को लेके आपको मिलता है RN डबल बॉन्ड O, दिस इज नाइट्रोसो। यहाँ पे नाइट्रो, तो नाइट्रो से क्या मिला, नाइट्रोसो। अगर आप ध्यान दोगे तो 2H ने एक ऑक्सीजन को लेके यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर कराया, तो मीन्स यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इससे क्या हुई, रिडक्शन हुई। तो यहाँ पे मिला नाइट्रोसो। जब आप फिर से इसको रिड्यूस करोगे तो आपको फिर से 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे एक बॉन्ड है सिग्मा और एक क्या है, पाई। तो पाई की बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, यू विल गेट N सिंगल बॉन्ड O। ऑक्सीजन इज शॉर्ट ऑफ 1 बॉन्ड, तो इसको ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। नाइट्रोजन इज शॉर्ट ऑफ 1 बॉन्ड, तो इसको एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो हमको प्रोडक्ट मिला NOH, इसको कहते हैं ऑक्साइम। तो ये आपके पास दूसरा रिडक्शन प्रोडक्ट है। दिस इज द फर्स्ट रिडक्शन प्रोडक्ट, दिस इज द सेकंड रिडक्शन प्रोडक्ट। अगर हम फर्दर इसकी रिडक्शन करना चाहेंगे, सो फर्दर वी हैव टू गेट 2 मोर नेसेंट हाइड्रोजन्स। तो अब यहाँ पे जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगी, इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा H। सो यू विल गेट R, दिस इज N, दिस इज H, दिस इज H, RNH2 प्लस लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप ध्यान दोगे, एक नाइट्रो कंपाउंड को कंप्लीटली रिड्यूस करने के लिए आपको 6 हाइड्रोजन्स की ज़रूरत है। अगर मैं इस रिएक्शन को सम करूं, RNO2 हम लिखेंगे 6 टाइम्स H, यू विल गेट RNH2, और यहाँ पे मिलेंगे प्लस 2 टाइम्स वाटर। तो ये इसकी जनरल रिडक्शन और फुल रिडक्शन है नाइट्रो कंपाउंड्स की। बात को ज़रा ध्यान से सुनना। तो इसका मतलब ये है कि जब भी नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस किया जाएगा तो यहाँ नाइट्रोसो भी मिल सकता है, ऑक्साइम भी मिल सकता है और एमाइन भी मिल सकता है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और सफिशेंट हाइड्रोजन्स को प्रोवाइड कर पाता है तो अल्टीमेटली जो नाइट्रो है वो एमाइंस में चला जाएगा। लेकिन अगर ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यह रिएक्शन कभी ऑक्साइम्स तक, कभी नाइट्रोसो तक जो हमको प्रोडक्ट्स वहाँ से मिलेंगे। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं नाइट्रो के वो डिफरेंट मिल सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो एमाइंस की है। तो हम सिलेक्टिवली उन रिएजेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जो नाइट्रो को डायरेक्टली ले जाएंगे कहाँ पे, एमाइंस तक ले जाएंगे। ठीक, अब हम एक एक करके रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पे पहली रिएक्शन ले रहे हैं, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ व्हाट, नाइट्रो कंपाउंड्स। अब ध्यान से सुनना साहब, जब हम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स की बात करेंगे तो हमने कोई भी नाइट्रो कंपाउंड लिया, लेट दिस इज R, यहाँ पे मैंने लिया NO2। अब ये R क्या हो सकता है, इट में भी एलिफैटिक और इट में भी एरोमेटिक। ठीक, ये एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। तो जहाँ जहाँ पे कोई चेंज होगी तो वो मैं मेंशन करा के रखूँगा, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल, अगर ये R हमारे पास एलिफैटिक है या एरोमेटिक है तो इस NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए सपोज हम ये चाहते हैं कि इससे डायरेक्ट एमाइन मिले, तब तो हमको कुछ करना नहीं है, वी नो एवरीथिंग। इसमें होगा क्या कि ये वाली प्रोसेस हो रही है, ठीक, ये वाली प्रोसेस हो रही है। तो ये वाली प्रोसेस होने का मतलब ये है कि दैट आपको इसको फुल रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो पहला रिड्यूसिंग एजेंट जो हम लेंगे दैट इज़ रैनी निकल।
रैनी निकल लेंगे, या आप ले सकते हो प्लैटिनम, या हम ले सकते हैं प्लैटिनम, ईदर ऑफ द थ्री, कोई सा भी एक, ठीक। और इसके साथ आप ट्रीट किसको करोगे, H2 को। तो ये H2 इसको कंप्लीटली रिड्यूस करेगा RNO2 में। ये जो R यहाँ पे है इस केस में, ये R हो सकता है एल्काइल ग्रुप या हो सकता है एराइल ग्रुप। इट कैन बी एल्काइल, इट कैन बी एराइल। बाकी रिएक्शन तो हमने पहले ही लिखी है, क्या होगा, इसका काम है वही नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्रोवाइड करके इसको क्या करना है, रिड्यूस करना। यही काम, ये काम अब अचीव हो सकता है और रिएजेंट से भी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। वी कैन यूज़ आयरन, वी कैन यूज़ टिन, वी कैन यूज़ जिंक, कोई भी एक इनमें से विद HCl, आयरन विद HCl, टिन विद HCl और जिंक विद HCl, कोई सा भी। लेकिन इनमें जो प्रेफर्ड है दैट इज आयरन स्क्रैप, हम प्रेफर्ड करते हैं, आयरन स्क्रैप हम प्रेफर्ड करते हैं विद HCl, ये प्रेफर्ड है। आयरन स्क्रैप्स विद HCl, ये प्रेफर्ड है, ये प्रेफर्ड है। आयरन स्क्रैप HCl इज प्रेफर्ड, ठीक है। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान दीजिए, इसका काम भी वही है, NO2 को कन्वर्ट करना किस में, RNH2 में। ये फिर से जो R है, इट कैन बी अल्काइल, इट कैन बी एराइल, कोई सा भी हो, आप कोई से भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएजेंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ध्यान से सुनना, ये फिर से RNO2 को कन्वर्ट करेगा RNH2 में। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूँ वो देखिएगा, ये R यहाँ पे होगा एल्काइल, एल्काइल ग्रुप। यार क्या होगा, एल्काइल ग्रुप। इफ़ इट इज़ एराइल, अगर ये एराइल है, इफ़ R इज़ एराइल, तो वहाँ पे कभी NH2 में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि ये देता है एजोबेंजीन। दिस इज़ RN डबल बॉन्ड, दिस इज़ N, दिस इज़ R। इसके मैकेनिज्म में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा, आप लर्न करिए सिर्फ इतना कि जब आपके पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो, वहाँ पे एल्काइल और एराइल में फ़र्क है। अगर आपके पास R एल्काइल है तो सीधा NO2 जाएगा NH2 में, लेकिन अगर आपके पास R एराइल है तो आपको मिलेगा एजोबेंजीन। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एजोबेंजीन, एजोबेंजीन कहते हैं इसको, ठीक। अब अगर मैं कुछ क्वेश्चंस दूं, ज़रा ध्यान दीजिए। सपोज हमने यहाँ पे लिया CH3NO2 इन प्रेजेंस ऑफ ZnHCl, हमने लिया बेंजीन, यहाँ पे डाला नाइट्रो का ग्रुप, रिएजेंट सेम लिया, हमने लिया बेंजीन विद नाइट्रो, लेकिन यहाँ पे लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, हमने लिया वही नाइट्रो NO2, यहाँ पे डाला हमने H2 इन प्रेजेंस ऑफ PT। तो हमको प्रोडक्ट लिख के बताने हैं, ठीक। तो अगर आपको रिएजेंट का फंक्शन पता है तो हम इजीली प्रोडक्ट लिख के बता सकते हैं। देखिएगा ZnHCl है, वो हमको पता है कि NO2 को कम्प्लीटली रिड्यूस करेगा, सो यू विल गेट CH3, दिस इज NH2। अब ये जो बेंजीन है विद NO2, ये बेंजीन आएगा, रिएजेंट सेम है, तो यू विल गेट एनालीन। तो नाइट्रो को एनालीन में कन्वर्ट करने का एक आसान सा मेथड है। लेकिन जब आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को ट्रीट करोगे तो यू विल गेट बेंजीन, यहाँ तो बेंजीन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मिलेगा N डबल बॉन्ड N, मीन्स डाईएजो बेंजीन मिलेगा हमको। जब आप H2 इन प्रेजेंस ऑफ PT से रिड्यूस करोगे नाइट्रो को, तो यू विल गेट NH2 ओवर हियर, ठीक। अब देखिएगा नेक्स्ट, ये हो गया नाइट्रो का मसला। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है दैट इज साइनाइड्स। रिएक्शन को ज़रा ध्यान दीजिए, अगर आपके पास सपोज साइनाइड है और हमने इसकी रिडक्शन करी, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें जो पाई बॉन्ड है वो 2 है, सिग्मा 1 है, तो पाई बॉन्ड धीरे धीरे करके टूटेंगे, यू विल गेट R। पहले स्टेप में एक पाई टूटा, यू विल गेट N, तो दिस इज शॉर्ट ऑफ 1 तो यहाँ पे H, दिस इज शॉर्ट ऑफ 1 तो यहाँ पे H, तो इसको कहते हैं इमाइन। ये आपके पास है साइनाइड, ठीक। तो क्या मिलेगा इससे, इमाइन मिलेगा। लेकिन रिडक्शन तो हो रही है फर्दर, तो फर्दर हाइड्रोजन आके जब इससे अटैच हो जाएंगे तो एक और पाई बॉन्ड टूटेगी, सो यू विल गेट R C सिंगल बॉन्ड, दिस इज NH। इट इज़ शॉर्ट ऑफ 1 बॉन्ड, एक H तो है ही, तो एक H और आएगा। इट इज़ शॉर्ट ऑफ 1 तो इसके पास एक और H आएगा। तो अब आपको मिलेगा दिस इज प्राइमरी अमाइन,
क्या मिलेगा यहाँ पे? प्राइमरी अमाइन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि साइनाइड्स की भी जब आप कंप्लीट रिडक्शन करते हो तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है? अमाइन मिलता है। अब इसके जो रिएजेंट्स है, ध्यान से सुनिए, रिएजेंट बहुत ही आसान है। मैं आप लिख रहा हूँ RCN, तो पहला तो वही है, आप यूज़ कर सकते हो H2 इन प्रेजेंस ऑफ PT, या हम यूज़ कर सकते हैं निकल, और हम यूज़ कर सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो रिएजेंट्स से पहले आपने यूज़ किए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज़ सोडियम एमलगम। अब सोडियम एमलगम को यूज़ कर सकते हो इन ईथाइल अल्कोहल। सोडियम एमलगम इन ईथाइल अल्कोहल भी हम इस यूज़ कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट्स RCH2NH2, RCH2NH2। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये जो R है इट कैन बी अल्काइल और एराइल, कोई सा भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो अमाइन हमको मिलेगा ऑब्वियसली ये मिलेगा प्राइमरी अमाइन। लेकिन अगर मेरे पास आइसोसाइनाइड है NC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब हमको ये पता है जितने भी पाई बॉन्ड्स है वो डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, यू विल गेट N and C। अब जो जितना शॉर्ट है, इसके पास तो पेयर है ही, अब जो जितना शॉर्ट ऑफ बॉन्ड्स है उसको उतने हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स की कमी है तो यहाँ पे 3 H आप दोगे, यहाँ पे 1 बॉन्ड की कमी है तो आप 1 H दोगे। यहाँ जो नाइट्रोजन है ये 2 कार्बन के बीच में आया तो यू विल गेट सेकेंडरी अमाइंस। तो याद रखिएगा, जब साइनाइड्स को आप रिड्यूस करोगे हमको मिलेगा प्राइमरी अमाइन, लेकिन जब हम आइसोसाइनाइड्स को रिड्यूस करेंगे तो हमको मिलेगा सेकेंडरी अमाइन। ये बात सबको क्लियर हुई? ठीक। अब जो थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट है दैट इज एमाइड्स। एमाइड का मतलब ये एसिड डेरिवेटिव है, RC डबल बॉन्ड O, दिस इज NH2। तो असल में हमको करना क्या है, यहाँ पे दो रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना। एक ये है कि इस पार्ट को रिड्यूस किया जाए, एक रिएक्शन है जो हम लास्ट में पढ़ेंगे, इस C डबल बॉन्ड O को ही गायब किया जाए। अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, किसके साथ? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। ये पहला स्टेप है, और दूसरे स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, तो यू विल गेट RCH2NH2। यानी ये जो C डबल बॉन्ड O है ये रिड्यूस हुआ इनटू CH2, C डबल बॉन्ड O रिड्यूस हुआ किस में? CH2 में। तो ये एक अच्छा सा मेथड है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ कार्बन सेम है, जितने यहाँ पे कार्बन है R में वो R तो यहाँ पे पूरा है, एक C यहाँ पे तो एक C यहाँ पे है। लेकिन एक और रिएक्शन है जिसको मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, हमको इसको तो पढ़ना ही है। अभी हमने 4th रिएक्शन जो लिखी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अगर बेटा आप इसको ट्रीट करोगे NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Br2, NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Br2, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा यू विल गेट RNH2। यानी जो CO है ये गायब हो जाएगा। कैसा इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा RNH2 यहाँ पे, लेकिन जो प्रोडक्ट आपके पास है इट इज शॉर्ट ऑफ 1 कार्बन। ये जो पेरेंट कंपाउंड है उससे एक क्या है, कम है, वो 1 कार्बन लेस है। इस रिएक्शन को कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो समझने की चीज़ है वो ये है कि अगर आपको एमाइड्स को रिड्यूस करना है कीपिंग द कार्बन एटम सेम, तो आप यूज़ करोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को। लेकिन अगर आपको एक कार्बन ही इसमें से ख़त्म करना है तो हम यूज़ करेंगे किसको? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को। ठीक है, तो ये जो पहली रिएक्शन इसकी ये कंप्लीट होती है। अब जो नेक्स्ट और आज हम जो लास्ट रिएक्शन इसकी पढ़ेंगे दैट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड for primary amines. Gabriel thalamide for primary amines. Gabriel thalamide for primary amines. इसमें जो सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात है वो आप लिख के रखिएगा। ओनली प्राइमरी अमाइंस, और वो भी एलिफैटिक। ओनली प्राइमरी अमाइंस एलिफैटिक कैन बी synthesized. Only primary amines
और वो भी कौन से, एलिफैटिक, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्राइमरी एलिफैटिक एमाइंस और सिंथेसाइज्ड। प्राइमरी एलिफैटिक एमाइंस और सिंथेसाइज्ड। इसकी जो पहली लिमिटेशन है, इस पर क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, जो एरोमेटिक एमाइंस है कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। इससे आप एरोमेटिक एमाइंस को फॉर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी हम देखेंगे मैकेनिज्म में। ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन जो है ये शुरू होती है थैलामाइड से। असल में थैलिक एसिड इसका पेरेंट कंपाउंड है। ये आपके पास है सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे इन दो के बीच में NH है, इसको कहते हैं हम थैलामाइड। अब देखिएगा, ये जो नाइट्रोजन यहाँ पे है इसके पास दो विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। तो ये जो H है जिसकी वजह से ये जो नाइट्रोजन है ये विड्रॉ करता है, तो इसके ऊपर तो आएगी डेल पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर आएगी डेल नेगेटिव, लेकिन ये विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये H जो होता है ये होता है एसिडिक। तो बेटा हम इसको ट्रीट करते हैं बेस के साथ, लेट KOH इट इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो ये OH H को क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। सो हमको मिलता है सॉल्ट यहाँ पे, दिस इज O, दिस इज O, यहाँ पे N के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज, ठीक, और इसके पास आएगा K पॉजिटिव इसको बैलेंस करने के लिए। अब ये जो आपके पास सॉल्ट है इसमें नाइट्रोजन के पास है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद बेटा हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जो एमाइन आपको बनाना है, तो हम यहाँ पे करते हैं हैलाइड्स को यूज़, प्राइमरी हैलाइड्स को। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा ले रहा हूँ, हमने यूज़ किया CH3Cl को, CH3Cl। अब ये जो आपके पास ये नाइट्रोजन जो है ये बैक साइड SN2 करके SN2 अटैक करता है और Cl को भगाता है बाहर। सो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, दिस इज बेंजीन, ये बेंजीन में डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ठीक। अब ये N है, ये Cl जब बाहर जाएगा तो यू विल गेट CH3 ओवर हियर, ठीक। N के ऊपर आई सब्स्टिट्यूशन। मेरी बात को ध्यान दीजिए, ये जो एमाइड्स होते हैं, ये जो थैलामाइड होते हैं, ये असल में एसिड के डेरिवेटिव है। और कल ही हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, एसिड का जो भी कोई डेरिवेटिव होता है, एसिड के जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं, एसिड के जो भी डेरिवेटिव्स है, एसिड डेरिवेटिव और हाइड्रोलिसिस, जब भी आप इसकी क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड्स। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिए, अब हम इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब आपको ऐड करना पड़ेगा वाटर, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। गौर करिए इस पे, ये जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन के कम जो है इसके ऊपर होगा डेल नेगेटिव और इस कार्बन पे होगा डेल पॉजिटिव। ये नाइट्रोजन के ऊपर डेल नेगेटिव और ये कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव। अब आपको वाटर को ऐड करना है। अब आप खुद ही बताओ कौन किसके पास जाएगा। ये जो H है, अब आपके पास दो आपको ब्रेकिंग करनी है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल तो ऊपर से और एक आएगा नीचे से। अब अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करूँ, आई विल जस्ट पुट इट दिस वे, मैं यहाँ पे चार्जेस को ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए ये जो यहाँ पे आपके पास ये कार्बन है जिसकी चार्ज क्या है, दिस इज, अब हम छोटा छोटा बनाएंगे, दिस नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, सॉरी दिस इज़ पॉजिटिव, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जब आप वाटर को ऐड करोगे तो इसके पास जाएगा वाटर का OH नेगेटिव और इसके पास जाएगा H पॉजिटिव। ऐसे ही जब आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डिसोसिएट। सिमिलरली जब यहाँ पे डिसोसिएशन आप करोगे तो इस पॉजिटिव के पास जाएगा OH नेगेटिव और इस N के पास जाएगा H पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड होगा डिसोसिएट। तो जब हम इसका प्रोडक्ट बनाएंगे, दिस C डबल बॉन्ड O, दिस इज OH, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज OH, ठीक है। प्लस आपके पास है CH3, दिस इज N, दो N है ना आपके पास, N है आपके, दो H आएंगे इसके पास, सो यू विल गेट NH2। सो ये जो आपके पास प्रोडक्ट है दिस इज प्राइमरी अमाइन। अब आप बेटा ये भी सोचोगे कि सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही क्यों बन सकते हैं, सेकेंडरी क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि जब SN2 अटैक करेगा, ध्यान दीजिए, इसके पास ये कार्बन आपके पास लेस हिंड्रेड होना चाहिए।
अगर आपने ये सेकेंडरी लिया, फॉर एग्जांपल अगर आप सेकेंडरी बनाना चाहते हो, वो तो इसलिए भी पॉसिबल नहीं है। सेकेंडरी को बनाने के लिए पहली प्रॉब्लम तो आपके पास ये होगी कि यहाँ पे आपके पास जो नाइट्रोजन है ये तो अटैच है दो कार्बन के साथ। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ऑब्वियसली इसके पास 2 H तो आएंगे ही आएंगे। एक बात तो ये है, तो सेकेंडरी तो बनने का कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। दूसरी बात ये है कि आप एरोमेटिक क्यों नहीं बना सकते। ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा है इसको SN2 में। सपोज़ अगर हम एराइल अमाइंस को बनाना चाहते हैं, हमको लेना पड़ेगा बेंजीन हैलाइड, और हमको ये पता है कि ये Cl को यहाँ से बाहर निकालना, बिकॉज इट इज़ हैविंग ए डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इसका जो sp2 नेचर है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, शॉर्टनेस है, तो यहाँ से अगर ये इसको अटैक करता है तो ये अटैक फीजिबल नहीं है, तो यहाँ से Cl अटैक से बाहर नहीं जाता। सो दैट इज़ वे आप एरोमेटिक अमाइंस को यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी अमाइन आप बनाना चाहते हो उस तरह का हैलाइड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बातों को ज़रा गौर से देखिए और रिएक्शंस को करने की कोशिश करिए। इस मेथड को GPS मेथड भी कहते हैं। अब मैं एक पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी prepared by Gabriel-Thalamide synthesis method in better yield. ठीक, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, नेक्स्ट वन, दिस इज फिफ्थ, this is sixth, आपको ये बताना है कि इसमें आप GPS से कौन बना सकते हो इन बेटर यील्ड। ठीक है, पहली बात आपको पता है जो GPS है वो सिर्फ यूज़ किया जाता है प्राइमरी अमाइंस के लिए। अब हम एक एक करके इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। ये जो आपके पास ये प्राइमरी अमाइन है तो मीन्स आप अच्छे से बना सकते हो। दूसरा, कभी कभी धोखा देता है हमको, ये भी प्राइमरी अमाइन है क्योंकि आपके पास NH2 है और ये यहाँ पे आपके पास नहीं उस कार्बन के साथ अटैच है जो खुद सेकेंडरी है, लेकिन अमाइन तो प्राइमरी है, तो मीन्स ये भी आप GPS से फॉर्म कर सकते हो। लेकिन ये जो आपके पास है ये सेकेंडरी है क्योंकि यहाँ पे N दो कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये GPS से नहीं बनेगा। ये टर्शरी है, इसकी तो बात ही नहीं है। इसकी जो एक प्रॉब्लम है, ये जो NH2 है आपके पास यहाँ पे, ये एलाइलिक, यहाँ पे आपके पास विनाइलिक लिंक है, ये डबल बॉन्डेड है। अभी हमने देखा कि बेंजीन वाला भी इसमें नहीं बनता बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो मीन्स ये भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा इसको ज़रा ध्यान दीजिए। इसको बनाने के लिए आपको विनाइल हैलाइड चाहिए। क्या चाहिए? विनाइल हैलाइड। तो जब आपके पास थैलामाइड जो होता है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे इसके पास बैलेंस करने के लिए चार्ज होगी, तो ये इसको अटैक जब करेगा तो इसका बाहर जाना मुश्किल है। वंस अगेन बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, जब ये रेजोनेट करेगा तो इसका जो कैरेक्टर है ये बॉन्ड का, इसका है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो जिसकी वजह से Cl का बाहर जाना बड़ा मुश्किल है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट देखिएगा, जो सिक्स्थ है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये भी हमारे पास कौन सा, ये टर्शरी वाला है, तो मीन्स ये भी हम GPS से फॉर्म नहीं कर सकते, ये भी हम GPS से फॉर्म नहीं कर सकते। चलिए इस पे इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम एक और क्वेश्चन लास्ट हम कर रहे हैं फिलहाल आज, तो यहाँ पे उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस भी इसमें करने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। एक क्वेश्चन ज़रा करके दीजिए आप। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन, ये JEE एडवांस्ड का क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके पास है थैलामाइड।
लेट दिस इज़ NH। तो पहले स्टेप में वो बता रहे हैं हमने इसको ट्रीट किया KOH के साथ, और दूसरे स्टेप में एक अच्छा सा रिएजेंट उन्होंने ले लिया है, ये बेंजीन के साथ Br, इसके साथ यहाँ पे Cl। हमको प्रोडक्ट बताना है क्या मिलेगा। अब आपको पता है कि जो पहला है रिएक्शन, ये एसिड बेस रिएक्शन है, तो इसका काम है यहाँ से H को क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगी, नेगेटिव। तो पहला प्रोडक्ट हम लिखेंगे, दिस इज़ डबल बॉन्ड O, दिस इज़ N के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये बना न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है ये सबस्ट्रेट पे। अब यहाँ पे Br अटैच है, बट दिस Br इज़ अटैच डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग। लेकिन ये जो Cl है, ये Cl डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये Cl डायरेक्टली अटैच नहीं है। ये जो आपके पास है Cl, दिस इज़ एराइल एल्काइल हैलाइड, ये तो एराइल हैलाइड है सीधा। तो इस Br का, इवन तो Br इज़ अ गुड लीविंग ग्रुप, लेकिन ये डायरेक्टली अटैच होने की वजह से इसकी जो बाहर जाने की टेंडेंसी होगी वो कम होगी। सो लेस टेंडेंसी टू गो आउट, बाहर जाने की टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, तो ये रेजोनेंस कर सकता है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड करेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे अटैक ईजिली हो सकता है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये ईजिली इसको अटैक करके Cl को क्या निकाल सकता है, बाहर। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, दैट इज़ बेंजीन, दिस इज़ N, यहाँ पे आपके पास Br। ठीक, अब जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, जब इसकी क्या करोगे आप, हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है H पॉजिटिव OH नेगेटिव ऐड करना। यहाँ पे इसके पास देना है OH, इसको देना है OH, इसको देना है H, इसको देना है H। तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, दैट इज़ बेंजीन, यहाँ पे Br, यहाँ पे इसका NH2 ये वाला, और वो बनेगा थायलिक एसिड, दैट इज़ C डबल बॉन्ड O, दिस इज़ OH, दिस इज़ डबल बॉन्ड O, दिस इज़ OH, थायलिक एसिड। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह इस पर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।